नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ रामायण के एक और ऐसे चरित्र को लेकर जिसे रामायण पढ़ने वाले और न पढ़ने वाले दोनों ही त्याग की प्रतिमूर्ति मानते हैं, इन्हें आदर्श मानते हैं, इन्हें त्याग का प्रतीक मानते हैं। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि इन्हें ही त्याग और प्रेम की मूर्ति क्यों कहा जाता है। क्या इसलिए कि इन्होंने अयोध्या का राजपाट ठुकरा दिया था और नंगे पैर दौड़े दौड़े राम को अयोध्या वापस लाने के लिए चल पड़े थे? तो मैं कहूँगा कि आप पूरी तरह से सही नहीं हैं। अयोध्या का राज तो राजा दशरथ ने भी ठुकरा दिया था, परंतु अपने कुल की परंपरा और अपने वचन से बंधे थे, इसलिए यह त्याग इनकी इच्छा से न होकर उनकी इच्छा के विरुद्ध था। तो राजा दशरथ के त्याग को त्याग की प्रतिमूर्ति नहीं कहा जा सकता। राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम की राजा बनने के स्वप्न को भी त्याग दिया था, परंतु वह भी उनकी विवशता ही थी। यहां तक कि उन्होंने पुत्र वियोग में अपने प्राण तक त्याग दिए थे। परंतु वियोग में प्राण त्यागना और वियोग को सहने और वियोग के साथ जीवित रहने की अपेक्षा यह एक सरल कार्य था। इसलिए राजा दशरथ का त्याग न रहकर एक मोहजाल बनकर रह गया था। अब आप कहेंगे, राजपाट का त्याग तो श्री राम ने भी किया था, फिर भी इन्हें त्याग की प्रतिमूर्ति क्यों नहीं कहा गया? तो मैं कहूँगा, श्री राम पितृभक्ति, राजधर्म और रघुकुल की आन की डोरी को पकड़े हुए थे, जो उन्हें राज्य त्यागने को विवश करती है। तो फिर लक्ष्मण को यह स्थान प्राप्त क्यों नहीं हुआ? वो तो न पिता की आज्ञा से विवश थे और न ही रघुकुल की कोई डोरी उन्हें रोकती है। सुख का त्याग, राजसी उपभोग का त्याग तो उन्होंने भी किया था और 14 वर्ष तक वन वन भटकते भी रहे थे। उनका त्याग भी तो त्याग ही था। तो मैं आपसे कहूँगा, बेशक इसमें कोई संदेह नहीं, एक बहुत बड़ा त्याग था, परंतु इतना बड़ा नहीं कि लक्ष्मण को त्याग की प्रतिमूर्ति कहा जाए। इस युग में इतने बड़े बड़े त्याग इस संसार को दिए हैं कि ये त्याग भी भातृ प्रेम की डोरी से बंधे होने के कारण उस स्थान को प्राप्त नहीं होता। लक्ष्मण को श्री राम के वियोग में राजसी सुख भोगने और उनके वियोग में जीने की अपेक्षा उनके साथ वन को जाना और उनकी सेवा करने में ज्यादा सुख की प्राप्ति अनुभव हुई। तो यह भी त्याग मोह और प्रेम की बलि चढ़ जाता है। और सीता, हाँ, सीता जी का त्याग भी कोई कम नहीं था। उन्होंने भी एक राजा की पुत्री, एक राजा की पुत्रवधू और एक युवराज की पत्नी होते हुए भी एक सन्यासी का जीवन व्यतीत किया। परंतु जीवन साथी के बिना दुनिया का कोई भी सुख नहीं है। वो भी अपने पतिव्रत धर्म और पति सानिध्य के मोह में बंधी हुई थी, और जो भरत ने किया उसके सामने इनमें से कोई भी चरित्र त्याग की प्रतिमूर्ति कहलाने का साहस नहीं कर सकता। आज हम आपको आज के इस वीडियो में भरत के बारे में वो सब बताने वाले हैं जो उन्हें त्याग, प्रेम और कर्तव्य निष्ठा का प्रतिबिंब बनाकर आपके सामने उपस्थित करेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और शब्दबाण को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आपको भरत का परिचय देता हूँ। भरत का नाम भरत, जिनका वंश इक्ष्वाकु वंश है, कुल रघुकुल, पिता का नाम दशरथ और माता का नाम केकई है। इनके परिजनों में इनके भ्राता राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, माताएं सुमित्रा, केकई और कौशल्या। इनके गुरु का नाम गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र। इनकी जीवन संगिनी मांडवी, शासन राज्य अयोध्या। इन्हें किस लिए जाना जाता है? ये अपने बड़े भाई राम के प्रति श्रद्धा और प्रेम दोनों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें एक आदर्श राजा के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें एक आदर्श पुत्र और एक आदर्श भाई के रूप में भी जाना जाता है। यह उस कालखंड के सबसे बड़े त्यागी के रूप में उभर कर सामने आए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई थे भरत। वाल्मीकि द्वारा रामायण में वर्णित है कि अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नी थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। कौशल्या से राम, केकई से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण
एवं शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। भरत का चरित्र समुद्र की भांति अगाध है, बुद्धि की सीमा से परे है और प्रेम से सराबोर है। लोक आदर्श का ऐसा अद्भुत सम्मिश्रण अन्यत्र मिलना असंभव है। भ्रातृ प्रेम की तो ये सजीव मूर्ति थे। माता को भी बहुत ही अधिक प्रेम करते थे। ननिहाल से अयोध्या लौटने पर जब इन्हें माता से अपने पिता के स्वर्गवास का समाचार मिला, तब ये शोक से व्याकुल होकर कहते हैं, मैंने तो सोचा था कि पिताजी श्री राम का अभिषेक करके यज्ञ की दीक्षा लेंगे, किंतु मैं कितना बड़ा अभागा हूं कि वे मुझे बड़े भैया राम को सौंपे बिना ही स्वर्ग सिधार गए। अब श्री राम ही मेरे पिता और मेरे बड़े भाई हैं, जिनका मैं परम प्रिय दास हूं। उन्हें मेरे आने की शीघ्र सूचना दो। यह मुझको बताओ कि वे इस समय कहाँ पर हैं। मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा। अब वे ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। जब कैकेयी ने श्री भरत को श्री राम वनवास की बात बताई, तब वे दुख की नदी में डूब गए। उन्होंने कैकेयी से कहा, मैं समझता हूं लोभ के वशीभूत होने के कारण तू अब तक यह न जान सके कि मेरा श्री राम के साथ भाव कैसा है, उनके प्रति मेरा प्रेम कितना है। इसी कारण तूने राज्य के लिए इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। मुझे जन्म देने से अच्छा होता कि तू बांझ ही रहती। मेरा जन्म ही नरक बन गया है। ये सब अयोध्यावासी क्या कहेंगे मुझको कि बड़े भाई का अधिकार अपने आप ले लिया। भरत ने कैसा दुष्कर कार्य किया है और कैसा दुष्ट भाई है। यह वर मांगने से पहले माता तुम्हारी जीभ क्यों नहीं कटकर गिर गई। इस प्रकार कैकेयी को नाना प्रकार से बुरा भला कहकर भरत जी कौशल्या जी के पास गए और उन्हें सांत्वना दी और उनसे कहा, माता इस बारे में मेरे को कुछ नहीं पता और यह सब माता ने अपने आप ही किया है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। भरत ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से पिता की अंत्योष्टि क्रिया संपन्न की। सबके बार बार आग्रह के बाद भी इन्होंने राज्य लेना स्वीकार नहीं किया और श्री राम का पता लगाने को कहा। सभी चारों दिशाओं में खोजकर वे इस समय कहाँ पर हैं, और कुछ समय बीतने पर पता चला कि श्री राम चित्रकूट स्थान पर हैं। तो भरत दल बल के साथ श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट चल दिए। अपनी माताओं और पूरे परिवार के साथ वो राम की खोज में निकल पड़े। श्रृंगवेरपुर में पहुंचकर इन्होंने निषाद राज को देखकर रथ का परित्याग कर दिया और श्री राम सखा गुह से बड़े प्रेम से मिले। प्रयाग में अपने आश्रम पर पहुंचने पर श्री भारद्वाज इनका स्वागत करते हुए कहते हैं, भरत, सभी साधनों का परम फल श्री सीताराम का दर्शन है और उसका भी विशेष फल तुम्हारे दर्शन है। आज तुम्हें अपने बीच उपस्थित पाकर हमारे साथ तीर्थराज प्रयाग भी धन्य हो गए। श्री भरत को दल बल के साथ चित्रकूट में आता देख श्री लक्ष्मण जी को इनकी नीयत पर शंका हो गई। वह क्रोध से परिपूर्ण होकर राम से युद्ध की आज्ञा मांगने चले गए और कहा कि इतने से भी इसका पेट नहीं भरा, यह हमें मारने के लिए यहाँ पर आ गया है। मैं इसे अभी समाप्त कर देता हूँ। सबसे बड़ी समस्या की जड़ तो यही है। इसी ने माता कैकेयी को बहला फुसलाकर राज्य हथियाने का षड्यंत्र रचा है और अब इतने से भी इसका पेट नहीं भरा और यह हमें मारने के लिए यहाँ पर पहुँच गया है। उस समय श्री राम ने उनका समाधान करते हुए कहा, लक्ष्मण, भरत पर संदेह करना व्यर्थ है। भरत के समान शीलवान भाई इस संसार में मिलना दुर्लभ है। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या, ब्रह्म, विष्णु और महेश का भी पद प्राप्त करके श्री भरत को मद नहीं हो सकता। और कुछ समय के बाद भरत राम से मिलने पहुंच गए। चित्रकूट में भगवान श्री राम से मिलकर पहले श्री भरत उनसे अयोध्या लौटने का आग्रह करते हैं, किंतु जब देखते हैं कि उनकी रुचि कुछ और है तो भगवान के चरण पादुका लेकर अयोध्या को लौट जाते हैं। वापस लौटकर वो भी अपने सभी राजसी सुखों का त्याग कर देते हैं। नंदीग्राम में तपस्वी जीवन व्यतीत करते हैं। वो एक झोपड़ी में विश्राम करते हैं और पुआल के बिछोने पर सोते हैं। ये श्री राम के आगमन की 14 वर्ष तक प्रतीक्षा करते हैं। भगवान को भी इनकी दशा का अनुमान है। वे वनवास की अवधि समाप्त होती ही एक क्षण भी विलंब किए बिना अयोध्या पहुंचकर इनके विरह को शांत करते हैं। श्री राम भक्ति और आदर्श भ्रातृ प्रेम के अनुपम उदाहरण श्री भरत धन्य हैं और वनवास समाप्त करके राम वापस लौट आते हैं और अयोध्या पर राज संभालते हैं।
और भरत उनकी सेवा में और राज कार्यों में उनका हाथ बटाते हैं। अब आप समझ रहे होंगे भरत को ही त्याग की प्रतिमूर्ति क्यों कहा जाता है, जबकि बहुत सारे ऐसे कार्य लक्ष्मण ने भी किए हैं जिन्हें आप उन्हें त्याग की प्रतिमूर्ति कह सकते हैं। परंतु अगर आप ध्यान दें तो भरत ने जो कार्य किए हैं वो राम के कहने पर नहीं किए हैं। यह उनकी अपनी मनोदशा के अनुरूप उन्होंने कार्य किए हैं। आपने देखा होगा कि एक बार लक्ष्मण भरत पर संदेह कर उनसे युद्ध करने की ठान लेते हैं और राम से युद्ध करने की आज्ञा मानते हैं, परंतु राम उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं और उनकी क्रोध को शांत करते हैं। बाद में लक्ष्मण को भी इस बात पर पछतावा होता है कि उन्होंने अपने भाई भरत पर संदेह किया, जबकि भरत का राज्य को त्यागना, श्री राम को वापस ले जाने की विनती करना और 14 वर्षों तक सन्यासी का जीवन व्यतीत करना उन्होंने किसी की प्रेरणा लेकर नहीं किया था, और न ही वो किसी भी वचन, किसी भी राजधर्म, किसी भी रघुवंश की डोरी से बंधे हुए थे। उन्होंने ये सब अपनी मर्यादा के बीच में रहकर अपनी मर्यादाओं को तोड़े बिना ही इतने बड़े त्याग को संभव बनाया। इसीलिए भरत को त्याग और भ्रातृ प्रेम की प्रतिबिंब के रूप में लोग सदा सदा याद करेंगे। जिस राज सिंहासन पर बैठने का स्वप्न देखकर केकई ने भरत के लिए अयोध्या का राज मांगा था, भरत ने न सिर्फ राज को स्वीकार किया बल्कि उस राज सिंहासन पर एक पल के लिए भी उन्होंने वहां बैठकर राज नहीं किया। उन्होंने वहां पर भगवान श्री राम की चरण पादुकाएं रखी और सदा सेवक की भांति अपने राज कार्य करते रहे। हम इस महान चरित्र, महान व्यक्तित्व और श्री राम के अनुज को बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारी आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं हम ऐसा ही विश्लेषण वीडियो किसी अन्य पात्र पर भी बनाएं तो आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं एक और प्रयास करने की कोशिश करूंगा। आप ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल शब्दबाण को खबरी ऐप पर भी सुन सकते हैं। उसके लिए आपको खबरी ऐप को डाउनलोड करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।